जय श्री कृष्ण मित्रों। कृष्ण, द्रौपदी और कर्ण के शरीर में थी ये समानताएं। जानिए तीनों के बीच का रहस्य। महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है दोस्तों। कुंती के एक और पुत्र कर्ण थे। कर्ण को कुंती ने विवाह पूर्व जन्म दिया था और एक नदी में बहा दिया था। अधिरथ नामक एक रथी को कर्ण मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। उस रथी की पत्नी का नाम राधे था, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि कर्ण, द्रौपदी और श्री कृष्ण के शरीर में एक समानता थी। आओ जानते हैं कि वह क्या समानता थी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी कहते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध हुआ था, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी दोस्तों। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त निकल रहा था। द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनको पट्टी बांधा था। इस कर्म के बदले भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, एक दिन मैं तुम्हारी साड़ी की कीमत पूरी अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी का इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया दोस्तों कि उनकी लाज बच गई। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा भी था, क्योंकि दोस्तों वह सांवली थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आपके लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आइए हम देर न करते हुए वो समानताओं के बारे में बात करें। द्रौपदी दोस्तों बहुत ही बेहद सुंदरी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा तो अप्सराएं भी करती थी, क्योंकि उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध प्रस्फुटित होती थी। जब वो चलती थी तो वातावरण सुगंधित हो जाता था और कोई भी मोहित हो जाता था। उनके नयन नक्श इतने सुंदर थे द्रौपदी की। युद्ध में एक ओर श्री कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का वध हुआ। कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिए श्री कृष्ण ने, और अपने नीति से ही उनके कवच कुंडल हथियाए और इंद्र द्वारा दिए गए एकमात्र अर्जुन का मोह अस्त्र जो अर्जुन पर चलाना चाहता था, वह घटोत्कच पर चलवाया। इस तरह हमें देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच छद्म युद्ध चलता रहा। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने एक वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि समानताएं क्या थी। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपना शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। दोस्तों, द्रौपदी को आशीर्वाद प्राप्त था। हमेशा 16 वर्ष की ही लगती थी। भगवान श्री कृष्ण भी इतना उनको परिवार बड़ा हो गया, यहाँ तक कि नाती पोता सब हो गए, परंतु फिर भी भगवान 16 वर्ष से ज्यादा कभी लगे नहीं। और यही खासियत कर्ण में भी थी। कर्ण भी उम्र से बहुत ही कम लगते थे। युद्ध में मांसपेशियां इनकी तन जाती थी, एक योद्धा की तरह। द्रौपदी की भी ऐसी ही। द्रौपदी का भी शरीर एकदम बच्चे के जैसा कोमल था, और जब ये क्रोध में भर जाती थी, शरीर अग्नि जैसा प्रज्वलित हो जाता था, जैसे क्रांतिमय और कठोरतम दिखाई पड़ती थी वह। तो दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपका कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो आप अवश्य दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।